हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल जीत पे, और मैं हूँ आपका होस्ट जितेंद्र। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ देश की कोयला राजधानी के नाम से विख्यात धनबाद शहर में, जो झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर और बहुत सारी कोल माइंस यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, धनबाद शहर एक तरफ जहाँ कोयले की खदानों के लिए विख्यात है, तो दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक जगह हैं जो इतनी खूबसूरत है कि आप अगर एक बार देख लोगे, एक बार चले जाओगे, तो आप जो दूसरी डेस्टिनेशन है, दूसरे जो हिल स्टेशन है, उसके भूल जाओगे। तो इसके आसपास बहुत सारे प्राकृतिक सुंदर जगह, बहुत सारे झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झील हैं, जिनका आप मजा ले सकते हो। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और आप धनबाद के आसपास के जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने पिकनिक स्पॉट है, वो सारा आपको दिखाने वाला हूँ, सारा घुमाने वाला हूँ। तो मैंने 5 ऐसे स्थान सेलेक्ट किए हैं जो कि एक बार अगर आप देख लोगे तो मेरा ऐसा दावा है कि आप फिर भूल जाओगे किसी दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे जाते हैं, कितनी दूर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी मेरे वीडियो को देख सके और इस स्थान के बारे में जान सके, जो कि बहुत सुंदर है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो बिना देर किए हुए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक करके, जो 5 मैंने सेलेक्ट किए हैं, 5 स्थानों को आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जय माता दी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है माइथन डैम, जो बराकर नदी को बांध कर बनाया गया है, और ये लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ एक बेहद ही मनोरम झील है। यहाँ पर जाने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे कि इतना भी खूबसूरत डेस्टिनेशन धनबाद शहर के आसपास हो सकता है। दोस्तों, धनबाद शहर से माइथन की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की है, और लगभग 1 घंटे का समय लगता है। आप बाई रोड जा सकते हो, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो, या गाड़ी रिजर्व करके जा सकते हो। अगर ट्रेन से जाते हो तो बगल में कुमारदुबी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से उतर के फिर आपको ऑटो के द्वारा आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है बोटिंग। यहाँ पर बोटिंग का आप आनंद ले सकते हो। बहुत सारे बोट है, स्पीड बोट है, नॉर्मल बोट है, आप जिस पे चाहे उस पे जा सकते हो। और हर बोट का एक अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है, और अलग अलग पैकेज दिए गए हैं। 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का पैकेज है, फैमिली पैकेज है, सिंगल पैकेज है। आप जो भी चाहे वो सुटेबल है वो लेके जा सकते हो, जिसमें वो आपको झील के बीच में जो छोटे छोटे टापू है वहाँ पर भी ले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, और लगभग पूरे झील का वो भ्रमण कराते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखने के बाद फिर वापस आने का मन नहीं करता, इतना खूबसूरत है ये चारों तरफ से। दोस्तों, माइथन डैम झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित है। इसका आधा क्षेत्र बंगाल में आता है और आधा क्षेत्र झारखंड में आता है, और ये दोनों ही स्टेट में बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पिकनिक स्पॉट है। दोनों ही जगहों से लाखों लोग एक साल में वहाँ पर आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। छोटे छोटे और भी अट्रैक्शन है, जैसे एक मजुमदार निवास है, और उधर भी थोड़ी सी बोटिंग होती है, वो बंगाल वाले पार्ट पे पड़ता है। तो कुल मिला के कंप्लीट पैकेज है। आप पूरा दिन यहाँ का जो दूसरा सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है मिलेनियम पार्क। उस पार्क में आप फैमिली के साथ जाके समय बिता सकते हो, आप पिकनिक मना सकते हो। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आते हो तो आप वहाँ पर खाना बना के खा सकते हो, उसके लिए भी शायद कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है। वहाँ पे एक रोज़ गार्डन है, वहाँ हज़ारों तरह के प्रजाति के फूल है, बहुत अच्छा लगता है वो रोज़ गार्डन। एक छोटा सा बच्चों के लिए अलग से पार्क दिया गया है, जहाँ पर तरह तरह के झूले हैं, वहाँ पे कुछ शुल्क दे के आप झूलों का आनंद ले सकते हो। थोड़ी देर दूर जाने के बाद वो आप डैम का जो पानी का निकासी होता है उस जगह को भी देख सकते हो। अगर जिस समय पानी छोड़ा जाता है उस समय बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, और यहाँ बिता सकते हो।
थोड़ी दूर जाने के बाद एक होटल भी, अगर आप चाहे स्टे करना तो आप स्टे भी कर सकते हो। तो कुल मिला के कंप्लीट पैकेज है, आप फैमिली के साथ यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये था माइथन डैम। अब हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है पंचेत डैम, जो कि मैथन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर और धनबाद शहर से लगभग 48 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस डैम को दामोदर नदी को बांध के बनाया गया है। ये भी माइथन डैम की तरह एक बहुत ही खूबसूरत झील है, मगर इसमें क्या है, थोड़े से अट्रैक्शंस कम है। यहाँ पर बोटिंग नहीं होती और एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर छोटा सा एक स्नैक पार्क भी है, बस उसका मजा ले सकते हो। फैमिली के साथ जाते हो तो आप पिकनिक मना सकते हो, फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हो, घूम सकते हो। इतना ही अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर बहुत ही खूबसूरत डैम है ये। इसके दोनों तरफ के पार्ट, जो पानी वाला पार्ट और जहाँ पानी का रिलीज किया जाता है, वो दोनों पार्ट बहुत ही खूबसूरत है देखने में। तो ये है पंचेत डैम। अब हम चलते हैं अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों नंबर 3 पे आता है बठिंडा वाटरफॉल। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो झरना है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, और समय कैसे व्यतीत हो जाता है इसे देखते देखते वो लोगों को पता ही नहीं चलता। दोस्तों ये धनबाद शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और यहाँ पे जाने के लिए आपको या तो अपनी गाड़ी या आप गाड़ी रिजर्व करके जा सकते हो, हायर करके जा सकते हो। दूसरा और कोई साधन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ये, क्योंकि थोड़ी आबादी से थोड़ी दूर पे स्थित है, जंगलों के बीच में, तो वहाँ पर कोई आबादी जाती नहीं, वो गाड़ियाँ जाती नहीं है। तो ये 2 साधन है जिससे आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, विनोद बिहारी महतो पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये कतरी नदी से बना हुआ झरना है। कतरी नदी जो कि पारसनाथ हिल्स से निकलती है और यहाँ पे आके झरने के रूप में लगभग ख़त्म हो जाता है। तो जो कतरी नदी बह के आती है यहाँ पर लगभग बड़े बड़े 3 तालाब के रूप में बदल जाती है, और इन तालाबों के बाद जो पानी रिलीज होता है वो झरने का रूप ले लेता है और बहुत ही खूबसूरत सीन क्रिएट करता है यहाँ पर। तो ये भी बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, पिकनिक स्पॉट है, और हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। जो जनवरी, फरवरी और दिसंबर का जो महीना होता है उसमें हमेशा हज़ारों लोगों की भीड़ होती है यहाँ पर। तो इसका एक दूसरा पार्ट भी है, ये जितना खूबसूरत देखने में लगता है उतना ही खतरनाक भी है। हर साल लगभग 20-25 लोगों की जान चली जाती है यहाँ पर। उसका एक कारण है कि यहाँ जो सामने आप देख रहे हो डेंजर लिखा हुआ है, यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है और नीचे बहुत सारे गुफा बने हुए हैं। तो जैसे तैरने वाले लोग भी जाते हैं तो कभी कभी गलती से वो गुफा में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद वो ऊपर नहीं आ पाते। तो जो डेड बॉडी है उसको निकालने में भी कई दिन लग जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो हर साल ऐसे ऐसे दुर्घटना होते रहते हैं, मगर अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बाकी सब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एक छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, छोटे छोटे बहुत तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। इसमें आपके बच्चे, अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो एंजॉय कर सकते हैं। ये सारे झूले हैं, आप देख पा रहे होंगे सामने। तो बच्चों के लिए फुल मस्ती का इंतजाम है यहाँ पर। छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। ये एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हो। छोटे छोटे हट है, वहाँ पर जाके आप खाना बना के फैमिली के साथ खा सकते हो। ये सारा इंतजाम है यहाँ पर। तो दोस्तों नंबर 4 पे आता है उसरी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही घने जंगलों के बीच में स्थित है, और उसरी नदी का पानी यहाँ पर आके झरने के रूप में बदल जाता है। तो ये धनबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और एक्चुअली ये गिरिडीह जिले के अंदर आता है, मगर ये धनबाद के लोगों के बीच का खासा फेमस है यह डेस्टिनेशन। यहाँ पे आने के लिए आपको अपनी गाड़ी से आना पड़ेगा या गाड़ी हायर करके आना पड़ेगा। और जो नज़ारे हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। जो रोड के चारों तरफ जो घने जंगल है और हरियाली है, वो देख के आदमी का मन खुश हो जाता है। इतना खूबसूरत ये डेस्टिनेशन है।
यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, बंगाल, बिहार और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बसों में आते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत झरना है, बहुत ही मनोरम दृश्य ये प्रस्तुत करता है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है धनबाद के लिए, पिकनिक स्पॉट है। बहुत सारे लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। सालों भर ऐसे तो भीड़ लगी रहती है, मगर जाड़े के मौसम में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो ये है उसरी फॉल। अब चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन जो आखिरी है वहाँ पे। तो दोस्तों हमारा 5वां और आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो है तोपचांची झील। ये भी घने जंगलों के बीच में बसा हुआ, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत झील है। इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। आप जो नैनीताल देखते हो वो नैनीताल से भी खूबसूरत झील है। यहाँ पर जाने के बाद ही इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर भी जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी या गाड़ी हायर करके जाना होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। उसको देने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। ये सामने आप बोर्ड देख रहे हो, ये सारे शुल्क के चार्ट हैं। बाइक के लिए 15 रुपया और कार के लिए 100 रुपया। और अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद ही आप अंदर कर सकते हो कुछ पार्टी वगैरह। तो दोस्तों ये झारखंड, बिहार और बंगाल ये तीनों के लिए का बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जाड़े के दिनों में तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। ऐसे तो सालों भर भीड़ होती है, और ख़ास करके जाड़े के दिनों में साइबेरियन पक्षी आते हैं दूर दूर से, तो वो भी एक अट्रैक्शन होता है, उसको भी देखने के लिए लोग आते हैं। बाकी तो खूबसूरती आप तो देख ही पा रहे होगा कितना खूबसूरत है ये। चारों तरफ से दूर दूर पहाड़ और जंगल आपको घिरा हुआ नज़र आएगा। ये डैम बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये ऐसे तो ये प्राकृतिक झील है, ये एक छोटी सी नदी होती, उसको घेर के बांध के इसको एक झील का रूप दिया गया था ताकि माइनिंग एरिया के लिए पानी की सप्लाई की जा सके। तो कुल मिला के ये कंप्लीट पैकेज है, पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हो, और आसपास थोड़ी दूरी पे होटल वगैरह भी मिल जाते हैं आपको। आप 1-2 दिन अगर स्टे करना चाहते हो तो स्टे भी कर सकते हो। ये माडा के अंदर आता है, माडा इसकी देख रेख करती है। माडा के गेस्ट हाउस है मगर वो रहने लायक नहीं है, काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो दोस्तों ये थी 5 जगह धनबाद के आसपास की, और देखा आपने कितनी सुंदर जगह है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय।